हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉयडल हार्मोन। मीन्स किस तरीके से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फार्मेसी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स, MCQs, लेक्चर वीडियोस और भी अदर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ह्यूमंस में जो 5 मेजर क्लासेस होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स के, वो किससे बनता है? वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। मीन्स कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर होता है। तो वो 5 मेजर क्लासेस क्या हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। तो आप यहाँ पे राइट साइड में फ्लो चार्ट में देख सकते हैं जो आउटलाइन है किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल से 5 मेजर क्लासेस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो कि 27 कार्बन का होता है वो कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलॉन में, और ये प्रोजेस्टेरॉन फर्दर कन्वर्ट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ह्यूमंस में वो है कॉर्टिसोल, जो कि 21 कार्बन का होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन में, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। अगेन ये 21 कार्बन का होता है। और ये फर्दर कन्वर्ट होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन भी क्या है? ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अगेन ये 21 कार्बन का होता है। और एल्डोस्टेरॉन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है ह्यूमंस में। अगेन ये प्रोजेस्टेरॉन किस में कन्वर्ट होता है? एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस में। एंड्रोजन जैसे कि एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन जो कि 19 कार्बन का होता है, और एस्ट्रोजन जैसे कि एग्जांपल एस्ट्राडायोल जो कि 18 कार्बन का होता है। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ पे बनता है हमारे बॉडी में? एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये किडनी के वो जो है लोकेटेड होता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में? जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो मोस्ट एक्टिव और पोटेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है हमारे बॉडी में। ये क्या करते हैं? ये जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, मेनली जो सोडियम आयन है, तो इसके रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम दी किडनी। सेकंड, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, मीन्स बढ़ाता है। लाइपोलाइसिस को प्रमोट करके सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड को बढ़ाता है। इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है, जो सेक्स हार्मोन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो मेल और फीमेल गोनेड्स में बनते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा में भी, मेल्स में टेस्टिस में और फीमेल्स में ओवरिस में। मीन्स जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किए गए हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो कि कार्पस लूटियम में बनता है, वहां से सिक्रीट आउट होता है, और प्लेसेंटा में भी बनता है। मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ल्यूटियल फेज होता है उस समय में प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, और प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा में भी बनता है। इसके अलावा जो एंड्रोजन है, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, जो कि C19 स्टेरॉइड होता है जैसा हमने आपको बताया, और जो एस्ट्रोजन है जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल एस्ट्राडायोल। और ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रीफ में आपको इन स्टेरॉयडल हार्मोन्स के फंक्शन बताया। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं इनकी सिंथेसिस प्रॉपर कैसे होती है हमारे बॉडी में। तो जैसा हमने आपको बताया, पहला जो कॉमन स्टेप होता है सभी स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए, वो है कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन इनटू प्रेग्नेनोलॉन, क्योंकि यही प्रेग्नेनोलॉन जो है कॉमन प्रिकर्सर होता है सभी टाइप के स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में जो 6 कार्बन फ्रेगमेंट्स होते हैं, मीन्स जो ये साइड चेन जो होता है वो टूट के अलग हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलॉन में। और इसको कौन कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को? साइटोक्रोम P450 जो कि साइड चेन क्लीवेज एंजाइम है। तो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में C17 कार्बन पे जो साइड चेन होता है, तो उसका जो रिमूवल वो कहाँ पे होता है? स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यू, मीन्स ऐसे टिश्यू जहाँ पे स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस होती है, उन टिश्यूज के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो साइड चेन रिमूवल में सबसे पहले होता क्या है, जो 2 एडजेसेंट कार्बन होते हैं 20 और 22, यहाँ पे हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन होता है।
तो यहाँ पे जो साइटोक्रोम P450 होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम में, और वो क्या करता है, यही जो है एडजेसेंट कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है। और ये सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, मीन साइड चेन क्लीविंग जो सिस्टम है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे एक्टिवली स्टेरॉइड का प्रोडक्शन होता है। और यही प्रेग्नेनोलोन जो है सभी इधर स्टेरॉइडल हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए कॉमन प्रिकर्सर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल से साइड चेन रिमूव हो गया और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल से मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस होती है इस फ्लो चार्ट के थ्रू। तो जैसा हमने आपको बताया, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का साइड चेन का क्लीवेज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलोन में, और फिर उसके बाद ये प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट होता है एंड्रोस्टेन डाइऑन में 2 पाथवे के थ्रू। सबसे पहले प्रेग्नेनोलोन प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन फिर कन्वर्ट होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है डिहाइड्रोजिनेशन एंड आइसोमराइजेशन रिएक्शन, मतलब सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेशन होता है प्रेग्नेनोलोन का और उसके बाद आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है और फिर प्रेग्नेनोलोन प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोजेस्टेरॉन का फिर हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज और वो कन्वर्ट होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। और इसके बाद 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का 17th और 20 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, क्लीवेज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम C17 C20 लाइस और वो कन्वर्ट होता है एंड्रोस्टेन डाइऑन में। इसके अलावा जो दूसरा पाथवे है जिसमें प्रेग्नेनोलोन जो है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट होता है, मीन्स 17 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है प्रेग्नेनोलोन के, और फिर उसके बाद C17 और 20 कार्बन के बीच में क्लीवेज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम C17 C20 लाइस और वो कन्वर्ट होता है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन में। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, उसके बाद आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजनेस एंड आइसोमरेज और फिर वो कन्वर्ट होता है फाइनली एंड्रोस्टेन डाइऑन में। और इसके बाद इसी एंड्रोस्टेन डाइऑन से कन्वर्ट होता है वो टेस्टोस्टेरोन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजनेस फॉलोड बाय द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। और इसके बाद ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज के प्रेजेंस में 5 अल्फा डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम शॉर्ट में DHT भी बोलते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है एरोमेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में 17 बीटा एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम E2 बोलते हैं। यहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा एंड्रोस्टेन डाइऑन एरोमेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में अगेन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और वो कन्वर्ट होता है एस्ट्रॉन में, जिसको हम E1 बोलते हैं। और 16 अल्फा हाइड्रोक्साइलेस एंजाइम के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है एस्ट्रायोल में। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेरॉइडल सेक्स हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल से। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं जो मेजर एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, मीन्स जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, उनकी किस तरीके से बायोसिंथेसिस होती है। अगेन सेम पहला जो स्टेप होता है, कोलेस्ट्रॉल को जो साइड चेन होता है वो टूट के निकलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम और वो कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलोन में। और उसके बाद प्रेग्नेनोलोन के बाद जो 2 पाथ में जाता है। सबसे पहला यहाँ पे राइट साइड में डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, उसके बाद आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजनेस एंड आइसोमरेज और वो कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन में। मीन्स प्रेग्नेनोलोन के 3rd कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो कन्वर्ट होता है कीटोन ग्रुप में और 5th और 6th कार्बन पे जो डबल बॉन्ड होता है 4th और 5th कार्बन पे आ जाता है और वो कहलाता है प्रोजेस्टेरॉन। और उसके बाद फिर इस प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में, मीन्स 17th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है प्रोजेस्टेरॉन के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में भी। तो जब प्रोजेस्टेरॉन जो है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम C21 हाइड्रोक्साइलेज, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन हो रहा है C21 कार्बन का, मीन्स 21 कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है और वो कन्वर्ट होता है फिर 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में और फिर ये 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम C11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज। जैसा कि एंजाइम का नाम है, 11th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है और वो कहलाता है कॉर्टिकोस्टेरॉन। ये कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है अगेन
हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन होता है, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट होता है फाइनली एल्डोस्टेरोन में, जो कि क्या है, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो C18 कार्बन है कॉर्टिकोस्टेरोन का, वहाँ पे हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन होता है, मीन्स 18 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेस्टेरोन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में जो कन्वर्ट होता है वो 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम C21 हाइड्रोक्साइलेज। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि नाम है, जो 21 कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के, मीन्स 17 कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 21 कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और ये कहलाता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल। अगेन 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल कन्वर्ट होता है कॉर्टिसोल में, तो 11 डीऑक्सी है नाम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, C11 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है। इसी कारण से एंजाइम का नाम है C11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज और वो बनता है कॉर्टिसोल। इसके अलावा जो दूसरा पाथ है जिसमें प्रेग्नेनोलोन जो है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट होता है, मीन्स 17 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है प्रेग्नेनोलोन के, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज और बन रहा है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन। और ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन जो है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन में भी कन्वर्ट होता है। किस तरीके से, जो C17 और C20 कार्बन का जो बॉन्ड होता है वहाँ पे क्लीवेज होता है, वो ब्रेक होता है, टूट के अलग हो जाता है और वहाँ पे कीटोन ग्रुप आ जाता है और वो कहलाता है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। तो यहाँ पे होता क्या है, जो C17 और C20 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूट के अलग हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम C17 C20 लाइस और क्या बनता है, उस जगह पे C17 कार्बन पे कीटोन ग्रुप आ जाता है और वो क्या कहलाता है, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। तो ये जो कॉर्टिसोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आता है। कॉर्टिकोस्टेरोन ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आता है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे बॉडी में डिफरेंट स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।